बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है लोक प्रशासन का जो पेपर होगा आपका भारत सरकार का के प्रशासन, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो पहले बात करें अपन एग्जाम पैटर्न की, फिर अपन इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे साथ के साथ। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका पेपर होने वाला है लोक प्रशासन का, ये आपका पेपर होगा। रेगुलर वाले जो विद्यार्थी होंगे उनका 80 नंबर का पेपर देखने को मिलता है और उनको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, उनको 32 नंबर है वो लगभग पासिंग मार्क्स चाहिए। फिर आपको नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों की बात करूं तो उनके लिए पेपर कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का उनका पेपर होने वाला है और उनको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, उनको 40 नंबर है वो लगभग पास होने के लिए चाहिए। तो रेगुलर वालों को 32 नंबर पास होने के चाहिए और जो रेगुलर वाले विद्यार्थी नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी उनको 40 अंक चाहिए पास होने के लिए। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपका पेपर वो 3 भाग में बटा होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट सी में आपको देखने को मिलता है आपका जो पेपर होता है उसके अंदर 10% आते हैं अति लघुतरात्मक वाले। तो 10% आपको अति लघुतरात्मक वाले करने होते हैं, एक एक नंबर के आते हैं, सारे के सारे प्रश्न आपको करना उनको अनिवार्य होता है। चारों यूनिट से आपको अति लघुतरात्मक के प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने लाइनों में करने होते हैं, लगभग आपको 3 से 4 लाइनों में उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर देना होता है। फिर मैं बात करूं आपका पार्ट नंबर बी, तो पार्ट नंबर बी में आपके सामने 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं लघुतरात्मक वाले। उसमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने होते हैं और उनको आप कितने पन्नों में करते हो, लगभग उनको आपको करना होता है 1 से 1.5 पन्ने में, एक आगे वाला और एक पीछे वाला उसको पेज उसमें लगभग भरना होता है। इतना आपको कंप्लीट कार्य करना होता है। फिर तीसरे नंबर की बात करूं, आपका पार्ट सी आता है निबंधात्मक प्रश्न। कौन सा आता है, निबंधात्मक आता है। इसमें आपको कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं, निबंधात्मक में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं कुल 8 प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक जो 4 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से 2 प्रश्न, तो इस प्रकार से 8 प्रश्न हो गए। 8 में से आपको टोटल कितने प्रश्न करने होंगे, उसमें से आपको कुल 4 प्रश्न है वो करने होते हैं, वैकल्पिक प्रश्न होते हैं आपके सामने। अब मैं बात करूं इन 4 प्रश्नों में से, इन 4 के 4 प्रश्नों को आपको करना होता है। अब इनको कितने में करना होगा, 2 से 2.5 पेज आप लगभग इसमें से भर सकते हो। समय मैंने जो आपको टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या करना होता है, जो अति लघुतरात्मक वाले प्रश्न हैं उनको आधे घंटे में आपको लगभग खत्म कर लेना होता है। फिर जो लघुतरात्मक वाले प्रश्न है इसको भी आप लगभग आधे घंटे में खत्म करना है, क्योंकि 2 ही प्रश्न होते हैं आपके सामने। फिर आपके सामने जो निबंधात्मक प्रश्न आए इनको आप लगभग 1 घंटे 40 मिनट में आप लगभग खत्म कर लेना। 20 से 25 मिनट आपके पास बच जाएंगे, उसमें चेक कर लेना, कोई प्रश्न छूट गया तो उसको कर लेना आपको। फिर अंतिम बात बताऊं मैं आपको, बच्चों का सवाल रहता है कि सर कितने पेज हमें पढ़ने चाहिए, तो आपको लगभग 18 से 15, क्योंकि मेजर पेपर है तो 15 से ज़्यादा पेजेस आपको इसमें भरकर आने होते हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत। तो समझ में आ गया आपको। अब मैं बताऊं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों के दोनों के लिए गेस्ट पेपर लेकर आया हूं, अच्छे से देख लेना। पहले वाला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़े, आपको इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आपको इस चीज़ को बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से करके चले जाना। 2 नंबर प्रश्न की मैं बात करूं आपको, भारतीय प्रशासनिक तंत्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो तंत्र है, उसकी आपकी मुख्य विशेषताओं पर आपको वर्णन करना है। तो इसका क्या है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके तंत्र है, उसकी मुख्य विशेषताओं को आपको बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की विधियों एवं सीमाओं के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द मेथड एंड लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो आपको भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की विधियों एवं सीमाओं का आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना, यह भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की भूमिकाओं को परीक्षण कीजिए।
एग्जामिन द रोल ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत में जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है उसकी क्या भूमिका होती है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, इस पर आपको प्रश्नों को बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न की बात करूं, प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर आपको क्या करनी है, डिस्क्रिप्टिव टिप्पणी करनी है। अगले वाला प्रश्न है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन पे आपको क्या करना है, एक ब्रीफ नोट लिखना है, एक संक्षिप्त में नोट्स आपको लिखना है। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियों भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फंक्शन पावर एंड द रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप करके चले जाना। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार में केंद्रीय सचिवालय के संगठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी वाला प्रश्न है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप करके जाना है। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के महत्व प्रक्रिया सीमाओं की आलोचना विवेचना कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पोर्टेंट प्रोसेस एंड द लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर द इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वाला का प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लेना आपको। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके जो सॉल्यूशन पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से डाउनलोड कर लेना।